हेलो फ्रेंड्स, JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके SSC, MTS, SSC 10+2, SSC CGL और यहां तक कि SSC और O लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए हम आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी हल कराते चले जाएंगे। आप हो सके तो इसे एक कॉपी में नोट कर ले। सबसे पहला आपका प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, ALU का पूरा नाम के लिए 4 विकल्प दिए हैं। इसमें चारों विकल्प में पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक लॉग यूनिट, चौथा उपरोक्त में से सभी। अब इसमें आपको ये बताना है कि ALU का पूरा नाम कौन सा इस विकल्प में होगा। दोस्तों, सबसे पहला है A नंबर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, हम आंसर शो करके भी देख सकते हैं कि इसमें पहला विकल्प सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर जवाब है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। CPU निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों, CPU क्या होता है, CPU निम्नलिखित में से क्या है। 4 विकल्प में ही उत्तर आपको देना है। सबसे पहला है चिप, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है सर्किट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पहला इसमें से चिप हो सकता है, क्योंकि CPU चिप का कार्य करता है, बॉक्स और सर्किट का कार्य नहीं करता है। इसलिए इसमें सबसे पहला विकल्प ए होगा। आइए आंसर शो करके हम देखते हैं। बहुत सही जवाब, इसमें ए चिप ही होगा। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। अब इस 4 विकल्प में पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा आपका मिलेगा लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा डाटा स्टोरेज, चौथा इनमें से सभी। दोस्तों, अब आपको इसमें ये बताना है कि कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य क्या होता है। तो बुनियादी कार्य हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, डाटा स्टोरेज या इनमें से सभी। अब आप आंसर शो करके नीचे देख सकते हैं कि इनमें से सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा तीनों कार्य किए जा सकते हैं। डाटा को स्टोर भी किया जाता है, और तार्किक यानी लॉजिकल मीन्स तार्किक होता, तार्किक भी कार्य की जाती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर या गणितीय संबंधी भी कार्य किए जाते हैं। इसलिए इसमें डी ऑप्शन से सही होगा, ए सभी। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ इस 4 विकल्प में आपको बताना है। पहला है डाटा का संग्रह, दूसरा है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, तीसरा सी नंबर है गणना कार्य करना, और चौथा आपका विकल्प है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब हमारे हिसाब से दोस्तों डी ही होगा। आइए हम प्रश्न करके शो करके देख सकते हैं। सही उत्तर आपका वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आइए 5वां नंबर, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है। तो 4 विकल्प हैं। पहला मदरबोर्ड, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा कंट्रोल यूनिट, चौथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, इसमें आपका CPU का वह भाग कौन सा होगा जो सारे कंप्यूटर की गति को कंपोर्टमेंट करते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट होगा, इसलिए क्योंकि ये सारे पार्ट को कंट्रोल करके चलाने वाला कार्य करता है, इसलिए कंट्रोल यूनिट ही होगा। ये बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर आपका कंट्रोल यूनिट होगा। 6 नंबर प्रश्न है, डाटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। दोस्तों, डाटा के फील्ड में यदि हम किसी भी नंबर को यूज करते हैं तो हमेशा न्यूमेरिक नंबर को यूज करते हैं। नेक्स्ट मीन्स आगे बढ़ना, अगला पेज हो जाता है। की मीन्स होता है बटन, अल्फ़ा न्यूमेरिक ए से लेकर जेड तक अक्षर को कहा जाता है। इसमें डाटाबेस में फील्ड को नंबर स्टोर करने के लिए कहा गया, इसलिए इसमें न्यूमेरिक होगा। शो आंसर करके देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका डी ऑप्शन न्यूमेरिक ही सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा के लिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला आउटपुट, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा है इनपुट, चौथा है कैलकुलेशन। तो ये है आउटपुट। आउटपुट मीन्स कहीं बाहर की ओर निकालना। एल्गोरिथमिक एक लैंग्वेज होता है। इनपुट मतलब प्रवेश करना,
ले जाना डाटा को, और चौथा कैलकुलेशन मीन्स गणना करना। इसमें जाने वाला प्रयोग किया गया है, ना कि आने वाला, इसलिए इसमें इनपुट ऑप्शन सी सही होगा। बिल्कुल सो ऑप्शन करके देख सकते हैं, सही उत्तर आपका सी इनपुट होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया गया है। 8वां प्रश्न आपका है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया गया है। इसमें पहला है पेरिफेरल, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है इनपुट आउटपुट यूनिट, चौथा है डी ऑप्शन सीपीयू। दोस्तों इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को रूपांतरण करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीपीयू एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों जोड़े जाते हैं। इसका मैं सही उत्तर आप नीचे शो करके देख सकते हैं। जैसे ही हम नीचे शो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन सीपीयू ही होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सीपीयू है। 9 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? दोस्तों 4 विकल्प दे रहा है, कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। तो हम पहला विकल्प दिया है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरा पावर मशीन, तीसरा मानव मशीन, चौथा विद्युत मशीन। तो दोस्तों इसमें सही करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ही मशीन होता है। तो शो करके आप पुनः देख सकते हैं, इसका सही उत्तर ए होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 10 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। दोस्तों 4 विकल्प में पहला है डाटा संचयन, डाटा संसाधन, डाटा निर्गम और डाटा आकलन। कंप्यूटर की अगर कोई विशेषता हमें आकलन करना होता है तो डाटा का संचयन नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा डाटा है जिसमें नहीं किया जाता है? दोस्तों पहला डाटा संचयन, दूसरा डाटा संसाधन, डाटा निर्गम, डाटा आकलन। संचलन हम संचयन कर सकते हैं, डाटा को ले सकते हैं। डाटा संसाधन आदान प्रदान भी कर सकते हैं। डाटा का निर्गम हम उस पर रूपांतरण भी कर सकते हैं, पर डाटा का आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 10वें नंबर सही करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डाटा आकलन। शो करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर डाटा आकलन ही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य होता है। दोस्तों यहाँ एएलयू का पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछा गया है। तो एस होता है अर्थमेटिक, एस होता है लॉजिक, यूस होता है यूनिट। इसमें आपका करेक्ट बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल आप शो करके देख सकते हैं, सही उत्तर बी करेक्ट ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आइए दोस्तों 12 नंबर पे कंपेयर है। कंपेयर क्या होता है? एएलयू का एक अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिक कार्य, एएलयू इनपुट और आउटपुट कार्य। इसमें आप देख सकते हैं कंपेयर, ये सभी उत्तर सही जवाब आपका होगा एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होगा, क्योंकि कंपेयर कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत हमेशा प्रोसेस ही होता है, क्योंकि बिना प्रोसेस का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर प्रोसेस पे जाइए सी। सीपीयू का मुख्य घटक है। दोस्तों सीपीयू का मुख्य घटक पूछ रहा है, जिसमें 4 विकल्प हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा ये सभी। तो सीपीयू के मुख्य घटक कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनमें से सभी। तो ये आपका सही उत्तर जवाब है डी, बिल्कुल इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा दोस्तों इनपुट क्या होता है? ले जाने वाला काम करता है, और आउटपुट क्या करता है? ले आने वाला काम करता है। प्रोसेस मतलब कोई गति बढ़ाने या उस पर कार्य निरंतर करने वाला काम होता है। एल्गोरिथमिक एक लैंग्वेज हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए इस डाटा को ले जाने वाला कार्य इनपुट ही करता है, इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन ये होगा, बिल्कुल इनपुट। दोस्तों आपका प्रोसेस डाटा क्या होता है? प्रोसेस डाटा आपका इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस, चौथा ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस डाटा हमेशा क्या होता है? प्रोसेस करता है, इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल आउटपुट डाटा होगा, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो हमको परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए प्रोसेस करके हमें आउटपुट बाहर उत्पन्न कर देता है, बाहर दे देता है, इसलिए अगला करेक्ट ऑप्शन इसका सही बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच
सामंजस्य स्थापित है। तो इस सामंजस्य स्थापित करने के लिए 5 विकल्प इसमें दिए हैं दोस्तों। पहला लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट IT और चौथा ये सभी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करना, एक दूसरे को जोड़ने वाला काम करना, इसलिए इसका कंट्रोल यूनिट सही करेक्ट ऑप्शन होगा। कंट्रोल बी करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन से शामिल नहीं है? इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला निवेश, दूसरा निर्गम, तीसरा केंद्रीय संसाधन एकक जिसे आप CPU कहते हैं, और चौथा आपका इंटरनेट है। इसमें कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि निवेश शामिल होता है, निर्गम आउटपुट शामिल होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्लस CPU के अंतर्गत सारे जुड़े होते हैं, पर इंटरनेट इसमें शामिल नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट सही जवाब बिल्कुल डी होगा। बिल्कुल सो करके देख लीजिए, सही उत्तर आपका करेक्ट जवाब इंटरनेट ही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। अब कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, दूसरा कुंजी पटल जिसे आप कीबोर्ड कहते हैं इंग्लिश में, तीसरा है CPU, चौथा आप हार्ड डिस्क है। दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं CPU एक ऐसा मशीन होता है जिसमें प्रिंटर, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मुख्य भाग आपका, इसका नियंत्रक यानी मुख्य भाग आपका CPU ही कहलाता है। तो इसका सही करेक्ट जवाब आपका बिल्कुल सी होगा। बिल्कुल सही उत्तर जवाब सी, CPU हो। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? स्मृति बुद्धि, मेमोरी, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, CPU या हार्ड डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को हमेशा CPU ही कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के सबसे मुख्य भाग होता है। तो आइए हम सही जवाब देखते हैं। बिल्कुल सी करेक्ट सही जवाब आपका CPU ही होगा। यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।